जानते थे अब मैं जाऊंगा केवट के पास। और केवट इतना भोला भाला सीधा साधा है, वो किसी प्रोटोकॉल का पालन करेगा नहीं। और ये है प्रधानमंत्री, आदत पड़ गई है प्रोटोकॉल में चलने की। अच्छा, जिसको प्रोटोकॉल में चलने की आदत पड़ जाती बंधु माताओं, अरे अब पूछो मत उसका हाल। प्रोटोकॉल एक बार जिसको मिल जाता दोबारा बिना मिले वो घर से निकलबे नहीं करता है। पार्टी बदल लेगा, झंडा बदल लेगा, नाको चने चबाएगा, नाक रगड़ेगा, सब करेगा, लेकिन प्रोटोकॉल चाहिए। तो भगवान जानते थे मैं जाऊंगा केवट के पास, वो किसी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेगा। और यदि ये मेरे साथ रहेंगे सुमंत्र जी, तो जब वो प्रोटोकॉल नहीं मानेगा तो ये उसको मारने के लिए कुनमुनाएंगे। और जो मैं रसभरी क्रीड़ा करना चाहता हूं अपने भक्त के साथ, वो हमको ये करने नहीं दे। इसलिए बरबस राम सुमंत्र पठाए, जबरदस्ती कहे जाओ बरबस। इस शब्द का प्रयोग मानस में बहुत बार आया है, बरबस जाओ। भगवान आ गए गंगा के किनारे, और यहां से रामचरितमानस का सबसे रसीला प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। सबसे रसीला प्रसंग है। बहुत रोली आप लोग, चलिए हंसाते हैं अब है। हाँ, नहीं तो यही लोग कहेंगे अरे महाराज जी आप बहुत रुलाते हैं। एक मैया तो हमसे विनोद में कही, महाराज जी आपकी कथा के बाद हमारी आंख खराब हो गई। हाँ सही बता रहे हो, कही हमारी आंख इतना रो रो के ऐसे तो चश्मा लगा, तो ऐसा ना हो जाए इसलिए है। तो सबसे रसीला प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, नाम है केवट प्रसंग। भक्त और भगवान के बीच का सबसे मीठा प्रसंग बंधु माता, केवट प्रसंग। अद्भुत प्रसंग। गंगा के तट पर एक मल्लाह बैठा है केवट, और भगवान उसके पास पहुंच गए। अब देखो ये प्रसंग प्रारंभ भी कैसे हो रहा है। जिनको याद है वो मेरे साथ गाना, सारी दुनिया जिससे मांगती है वो राम केवट से मांग रहे हैं। मांग शब्द से केवट प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। अच्छा मान लो चौपाई नहीं याद है, मागी नाव न केवटू, चौपाई नहीं याद है। इसका तर्ज ये सबको याद होगा, इस चौपाई का तर्ज सबको याद होगा। चलो उसी को जरा गाओ। यशोमती एक बार और सब मिलके तेज से गाओ। यशोमती अब भगवान केवट से मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव। अब देखो सारी दुनिया जिससे मांगती है, सारी दुनिया जिससे मांगती है, और सारी दुनिया को जो देता है वो मांग रहा है। सारी दुनिया को देने वाला तो राम ही है ना भाई। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी, सारी दुनिया दाता एक राम। राम एक देवता
पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। इसलिए देवता की परिभाषा भी इसी में छिपी है बंधु माता। देवता की परिभाषा भी इसीलिए इसी में छिपी है गीत में। सुनिए, राम एक देवता क्यों है? क्योंकि वो दाता है। देवता वो होता है जो दाता होता है, जो देता रहता है वो है देवता, और जो केवल लेता रहता है वो है राक्षस बंधु माता। वही राक्षस है जो लेता रहता है, कभी देवे नहीं करता है, कभी देता ही नहीं। जो कभी नहीं देता है वो कौन है? और जो देता रहता है वो क्या है? देश हमें देता है सब, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, हवा नया जीवन देती। भूख मिटाने को हम सबकी, भूख मिटाने को हम सबकी, धरती पर होती खेती है, धरती पर होती खेती। इसलिए देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। इसलिए दाता एक राम, उस राम से हम सब मांगते हैं बंधु माता। इस संसार में बिना मांगे तो हम भगवान के पास जाते भी नहीं। कभी याद करिए, जैसे हाथ जोड़ेंगे सोई लिस्ट चलने लगती है अंदर। माला लिए रहेंगे, लड्डू लिए रहेंगे, बूंदी लिए रहेंगे, 10-5 रुपए हाथ में पकड़े रहेंगे, और जैसे भगवान के सामने पहुंचे हाथ जोड़े सोई अंदर वाली लिस्ट चलने लगती। ये कर दो, वो कर दो, हे प्रभु ये हो जाए, हे प्रभु वो। हम मांगते ही। आरती में भी सबसे पहले क्या गाते हैं? जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे। यहां आ गया है फल। हाँ, आज कुछ ज्यादा ही आ गया है। ऐसा जो लिखोगे, जो गाओगे वो होगा। जो ध्यावे फल पावे। और कई बार तो मेरी आंख बंद रहती, आंख खोल रहा हूं तब तक केला, केला ही ज्यादा आया है, थोड़ा सेब भी है, एक पपीता भी। जो ध्यावे नाना प्रकार के फल पावे। हम पहले फल की गारंटी भगवान से ले लेते, तब आगे गाते हैं। मात पिता तुम मेरे, तुम ठाकुर मेरे, तुम रक्षक, दीन बंधु तुम हो, दुख हरता हो, तुम सब हो, विषय विकार मिटाओ। ये सब बाद में करना, पहले फल दे दो। जो ध्यावे फल पाओ। हम सब देखो, एक प्रश्न पूछो, हम भगवान चाहते हैं कि भगवान से? सोच लो, पहले सोचो।
पहले प्रश्न फिर से सुनो, हम भगवान चाहते हैं कि भगवान से? सोचो, फिर से बोलो। प्रश्न सुन लिए? भगवान चाहिए कि भगवान से? हैं सबको? पक्का? अच्छा, आपको चाहिए। अच्छा, कितने लोगों को भगवान चाहिए? अब ही देता हूं हाल ही में। अब सुनो, जिनको भगवान चाहिए फिर बताना चाहिए कि नहीं। जिनको भगवान चाहिए कान खोल के सुनिए। भगवान का मेरे पास सुबह सुबह व्हाट्सएप आया था। हाँ, तो मैंने देखा तो व्हाट्सएप आया था कि शांतनु, आज तुम जो कथा गाओगे इंदौर में, तो मेरी एक बात कह देना। हमने कहा ठीक है प्रभु, कह देंगे। तो उन्होंने कहा कि जिनको भी भगवान चाहिए उनके लिए सुना देना। तो क्या सुनाना था मुझे भगवान के द्वारा? जिनको भगवान चाहिए ध्यान से सुनो। जो ध्यावे फल, भगवान वाला सुनो, तुम अपना वाला मत सुनाओ। जो ध्यावे फल जावे, सुख विन से मन का, और सुख संपत्ति सब पड़ोसी क्या जाए, और कष्ट बढ़े तन का, ओम जय जगदीश हरे। अब क्या करोगे? अब कितने लोगों को चाहिए? हाँ? आधा हाथ तो वैसे ही कम हो गया। पड़ोसी का सुख जिस दिन से भगवान बढ़ाने लगे, अपने ये जितने लड्डू गोपाल हैं सब फेंक आओगे वो आपके आश्रम गंभीर नदी में। हाँ, धरोहरा धाम में वो बहती है, गंभीर नदी में फेंक आओगे। हमको कौन वाला भगवान चाहिए? जो फल दे, फल। बंधो माताओं, आज वो भगवान मांग रहा है। आज वो, ये प्रसंग की विशेषता है। वो भगवान क्यों मांगने आए? क्यों मांगने आए? बंधो माताओं, ध्यान से सुनो। भगवान केवट के पास क्यों आए? जो 3 डग में सारी सृष्टि को नाप सकता है, क्या वो अकेले नंगे ये पाव ये चलकर गंगा नहीं पार कर सकता? चल सकता। क्यों मांगने आए? हम बड़े बड़े लोगों के यहां जाते हैं, जाना चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भगवान केवट के पास इसलिए आए हैं, ये बताने के लिए